Hello, my dear student. Welcome to the political science class. My dear student, today we will continue the chapter Parties and Party System. In this chapter, today we will discuss about भारतीय जनता पार्टी. भारतीय जनता पार्टी जो है बेटा भारतीय जनसंघ से निकली थी बेटा, ओरिजिन हुई है एंड इसको जो है पहले इसको जनसंघ के नाम से जाना जाता था और इट वाज फाउंडेड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन 1951 इन रिस्पॉन्स टू द पॉलिटिक्स ऑफ द डोमिनेंट कांग्रेस पार्टी. देखो बेटा ये जो पार्टी है किसके द्वारा फाउंड की गई थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा 1951 में. ये एक जो है कांग्रेस जो एक तरह से डोमिनेंट पार्टी के रूप में उभर रही थी उसके वजह से जो ये पार्टी है उभर के आई थी बेटा. एंड इन 1989 व्हेन देयर वाज अ स्प्लिट इन जनता पार्टी द एल्सवेयर जनसंघ रिचेरिश्ड itself into भारतीय जनता पार्टी. देखो बेटा जो जनसंघ थी उसमें जब फूट पड़ गई थी, उसमें जो मेंबर्स निकलने लग गए थे, जब आपस में उनमें कन्फ्लिक्ट पैदा हो गई थी तो एक पार्टी और ऊपर के आई जिसको बोला गया भारतीय जनता पार्टी. यानी कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ से निकली हुई शाखा है एक तरह से. एंड इट हैज़ बीन द रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया सिंस 2014. ये जो पार्टी है 2014 से काम कर रही है और द बीजेपी इज़ अ राइट विंग पार्टी. बीजेपी को एक राइट विंग पार्टी के नाम से जाना जाता है एंड इसका जो सिंबल है लोटस का फूल है. और सिंस 2014 जनरल इलेक्शंस मोदी हैड लेड द एनडीए गवर्नमेंट एज प्राइम मिनिस्टर एज ऑफ फरवरी 2019. अब ये जो 2014 में जो जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें मोदी जो है एनडीए गवर्नमेंट के रूप में बेटा वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में जो है शपथ ली और वो वर्क कर रहे हैं बेटा. भारतीय जनता पार्टी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. भारतीय जनता पार्टी के जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स हैं वो क्या है? इट शेयर्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक फंडिंग ऑफ इलेक्शन विद इट्स अलाइज इन द एनडीए डेमोक्रेटिक अलायंस. यानी कि अब जिनका नाम है यानी कि एनडीए के रूप में काम कर रहे हैं जनता पार्टी ने, इनको बोलते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. ठीक है, इसके साथ गठबंधन किया है इन्होंने. द पार्टी एक्सप्रेस आ कमिटमेंट टू हिंदुत्व. ये पार्टी जो है हिंदुत्व के लिए कमिटमेंट कर चुकी है और क्रिएशन ऑफ स्मॉलर स्टेट एंड मिलियंस जॉब्स आई है. और ये इस पार्टी ने क्या दावा किया है कि मिलियंस ऑफ जॉब्स निकालेंगे, स्मॉलर स्टेट जो है वो क्रिएट करेंगे टू फेवर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रिविलेजेस टू ऑल मिनॉरिटी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. ये पार्टी किसकी फेवर में है कि जो भी मिनॉरिटी सेक्शंस हैं सोसाइटी में उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी और उनको सहूलतें दी जाएंगी. एंड स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर द बिल्डिंग ऑफ अ राम टेम्पल इन अयोध्या. इन्होंने एक स्पेशल जो है स्टेटस है जम्मू कश्मीर को दिया क्योंकि 370 आर्टिकल जो है रिमूव कर दिया गया है. अब जो है वहाँ पर जो उनका पहले कॉन्स्टिट्यूशन अलग था अब सेम कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे हमारे इंडिया का है और सेम जो कलर का जो है झंडा फहराया जाता है, सेम डे फहराया जाता है. ठीक है, तो उनके जो रूल एंड रेगुलेशन थे वो सेम है जैसे कि इंडिया के हैं, तो इंडिया में मर्ज हो गया एक तरह से. ठीक है, और जो मोदी जी सरकार मोदी हैं तो उन्होंने क्या किया, राम टेम्पल जो है अयोध्या में बनवाया क्योंकि अयोध्या जो थी राम जन्मभूमि थी इसलिए वहाँ पर राम मंदिर होना बहुत ज़रूरी था. तो उन्होंने राम मंदिर बनवाना वहाँ पर अभी शुरू कर दिया है, मतलब ऑर्डर दे दिया है और कहीं ना कहीं जो है वो अभी जो इसके ऊपर वर्क हो रहा है. और साथ में जो वहाँ पर मस्जिद थी मस्जिद को तुड़वाया गया है और उसको जो है कहीं और जगह जो है अलॉट कर दी गई है बेटा. एंड रिव्यू ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स पॉलिसी, और न्यूक्लियर वेपन पॉलिसी को भी रिव्यू किया है. मेजर रीजनल पार्टीज जननायक जनता पार्टी जेजेपी के नाम से जाना जाता है और जेजेपी जो है एक स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है और ये 9 दिसंबर 2018 को फाउंड की गई थी. किसके द्वारा? दुष्यंत चौटाला के द्वारा. ये देवी लाल की आइडियोलॉजी के ऊपर बनाई गई है और जो अब जो है दुष्यंत चौटाला जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम कर चुके हैं और जैसे बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ जाट सॉलिडरिटी एंड सोशलिज्म. ये जो एक जाटों की पार्टी है उसके आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है और समाजवादी पार्टी है. जेजेपी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पॉपुलर इन सम पार्ट्स ऑफ हरियाणा. ये जो जेजेपी पार्टी है हरियाणा के कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है.
जेजेपी एमर्ज फ्रॉम अ स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल लोकदल, ये लोकदल से इंडियन नेशनल लोकदल से अलग हुई थी, और विच इटसेल्फ हैड बीन कोज बाय इन फाइटिंग अमंग द चौटाला फैमिली। ये क्यों हुआ था? क्योंकि चौटाला फैमिली में आपस में ही कन्फ्लिक्ट जो है वो पड़ चुके थे। अब इनका जो सिंबल है वो क्या है बेटा? की है, जो आपको सिंबल के रूप में इस पिक्चर में जो है वो शो हो रही है बेटा। देखो बेटा, एंड नेक्स्ट है ऑल इंडिया अन्ना डीएमके। इसका सिंबल ये लीव्स हैं, देखो बेटा। और इनकी लीडर थी जयललिता रही हैं, जिसको अम्मा के नाम से जाना जाता है, और अब इनकी डेथ हो चुकी है। इट इज़ एन इंडियन रीजनल पॉलिटिकल पार्टी विद ग्रेट इन्फ्लुएंस इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी। ये जो पार्टी है एक बहुत ही बड़े पैमाने पे के रूप में उभर के आई है, जो कि तमिलनाडु और यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी में जो है अपना काम कर रही है। इट इज़ करंटली द मेन अपोजिशन पार्टी इन द तमिलनाडु। अब जो है मेन अपोजिशन पार्टी के रूप में काम कर रही है, और पार्ट ऑफ द इंडियन रूलिंग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि किसके साथ है ये मतलब किसके साथ गठबंधन करके ये आगे बढ़ी है? जैसे कि इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ बेटा, ठीक है। अन्ना डीएमके जो है इज़ अ द्राविडियन पार्टी फाउंडेड बाय फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु एम.जी. रामाचंद्रन। ये जो अन्ना डीएमके जो एक द्राविडियन पार्टी है, जो कि किसके द्वारा फाउंड की गई थी? चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, जिनका नाम था एम.जी. रामाचंद्रन। और कहाँ पर? एट मदुरई में। और ये कब फाउंड की गई थी? 17 अक्टूबर 1972। और एज अ ब्रेक अवे फैक्शन फ्रॉम द द्राविड़ा मुनेत्रा काजगम। देखो बेटा, ये किस पार्टी से अलग हुई थी? द्राविड़ा मुनेत्रा काजगम से अलग हुई थी आफ्टर एम करुणानिधि एक्सपेल्ड, जब एम करुणानिधि एक्सपेल हुए थे बेटा। एंड फ्रॉम द पार्टी फॉर आस्किंग फॉर अकाउंट एज पार्टी ट्रेजर, ठीक है। एंड free and fair elections. Appointed election commission, its members are appointed by the President of India. They are free from the control of the executive like the judge. देखो बेटा, फ्री एंड फेयर जो है वो प्रिंसिपल है किसके? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। तो फ्री ऑफ फेयर इलेक्शन जब भी होंगे जब इलेक्शन कमिश्नर जो होगा वो बिल्कुल ही फ्रीली काम करेगा, इंडिपेंडेंटली काम करेगा, जैसे कि एग्जीक्यूटिव और जज काम करते हैं। द इलेक्शन कमीशन मेक ऑल अरेंजमेंट इन टाइम, अपॉइंट्स ऑफिशियल टू द सुपरवाइज द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन ही ये अरेंजमेंट देखते हैं कि और वो ही ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं ताकि वो इलेक्शंस को सुपरवाइज कर सके और उनको कंडक्ट कर सके बेटा, ठीक है। तो ये हमारे जो प्रेसिडेंट है कोविड जी जिसका नाम है, और ये इलेक्शन कमीशन का जो सिंबल है भारतीय निर्वाचन आयोग आपको शो हो रहा है। वोटर आइडेंटिटी कार्ड है मेड इट्स ईजी टू मेक विद फेक वोटर्स। देखो बेटा, वोटर जब भी कोई भी इलेक्शन में मतलब अपना वोट देता है तो उसके लिए वोटर आइडेंटिटी कार्ड जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि ये आपको एक इमेज शो हो रही है वोटर कार्ड की बेटा, ठीक है। इसमें आपकी जो है फ़ोटो लगी होती है, डेट ऑफ बर्थ होता है और आपका नाम मेंशन किया जाता है ताकि जो फेक वोटिंग से बचा जा सके। अपील्स वेयर एप्लीकेबल कैन बी फॉरवर्डेड टू इलेक्शन कमीशन, कोर्ट्स कैन बी मूव्ड फॉर रिड्रेसल ग्रीवियंस। देखो बेटा, जो भी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो भी यहाँ पर मतलब जो है इलेक्शंस लड़ते हैं उनको कोर्ट की तरफ से, उनको गवर्नमेंट की तरफ से ग्रीवियंस दिए जाते हैं, भत्ते दिए जाते हैं। एंड सिंस some people are illiterate in India, the election commission gives an election symbol so that all people can recognize these symbols and vote for the party of their choice। देखो बेटा, आपको पता है कि हमारे इंडिया की जो मोस्टली पीपल हैं वो इलिटरेट हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने क्या दे रखा है? इलेक्शन सिंबल दे रखे हैं पार्टीज़ को, ताकि जो लोग हैं वोट अगर हम देते हैं तो उनको वोट दें, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वोट दें और सिंबल को देख के वोट दें बेटा। पहले क्या था? पहले इलेक्शन जो है ईवीएम नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं थी। पहले क्या होते थे? पेपर के ऊपर ही जो है सिंबल बना दिए जाते थे। जो भी सिंबल को वोट देना चाहता था, जिस भी सिंबल को वोट देना चाहता था
तो वो सिंबल जो है पेपर के ऊपर जो है प्रिंट होते थे। तो जो वोटर्स होते थे उन बैलेट पेपर्स को फोल्ड करके एक पेटी में डाल देते थे, मतलब ठीक है बेटा। और लेकिन वो क्या हुआ कि वो जो पार्टी जो वो बॉक्सेस होते थे जिसमें जो है फोल्ड किए हुए बैलेट पेपर डाले जाते थे, तो वो चोरी होने लगे बेटा। तो इसलिए जो इलेक्शन कमीशन है अब जो है अब रिफॉर्म किए गए हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो बनाई गई है, जिसमें बहुत ज़्यादा आसान हो गया है वोट डालना। इसमें बेटा आपको देखो, एक साइड तो वोटिंग सिंबल होते हैं बेटा, जो उम्मीदवार खड़े होते हैं और उनके पार्टी के सिंबल होते हैं। दूसरी तरफ जो है ये बटन दिखाई दे रहे हैं आपको। जिस भी उम्मीदवार को अपने वोट डालना होता है, तो आप इसमें से कोई जिस भी, मान लो कि अपने हाथ पंजे को, यानी कि कांग्रेस को देना है, तो सामने जो सिंबल होगा, हाथ का निशान होगा, तो उसके सामने एक बटन होगा। तो उसको आप जब प्रेस करोगे तो एक बीप की आवाज़ आएगी, जिसका मतलब होगा कि आपका जो वोट है वो कास्ट हो चुका है। ओके बेटा। तो अब जो है वोट कास्ट हो जाते हैं, आपको पेपर फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती बेटा। तो नेक्स्ट है चैलेंजेस टू अ पॉलिटिकल पार्टीज़। क्या चैलेंजेस थे पॉलिटिकल पार्टीज़ के? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी फर्स्ट चैलेंज था कि उस समय जो है डेमोक्रेसी की कमी पाई जाती थी अंदरूनी रूप में। एंड देयर इज़ अ टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टी टूवर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन ओन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप। उस समय जो पावर होती थी पॉलिटिकल पार्टी के, मतलब जो है लीडर्स के पास ही होती थी। एंड लोगों को अंदरूनी बातों का पता नहीं होता था। जो ऑर्डिनरी मेंबर्स होते थे उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती थी वो सफिशेंट नहीं होती थी, ठीक है, कि पार्टी के अंदर क्या हो रहा है। नेक्स्ट है डायनेस्टिक सक्सेशन, यानी कि जो पार्टी होती थी वो आगे जो है फ़ायदा जो देती थी अपने फैमिली मेम्बर्स को देती थी, और या अपने मतलब क्लोजली फ्रेंड्स को देती थी। जैसे कि आपको एक फ़ोटो शो हो रही है यहाँ पर, इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू की जो फैमिली है इसको शो किया गया है। यानी कि पहले जवाहरलाल नेहरू थे, उसके बाद इंदिरा गांधी आए, फिर राजीव गांधी, दैन उसके बाद सोनिया गांधी, उसके बाद राहुल गांधी। अब जो है प्रियंका गांधी भी जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में सक्रिय रूप में पार्टिसिपेट कर रही है बेटा। तो ये सारे जो है एक ही फैमिली के मेंबर हैं, यानी कि एक ही फैमिली के मेंबर जो हैं वो सारे कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। लेकिन इन्होंने अपनी पार्टी के मेंबर को फेवर किया, ना कि किसी दूसरे मेंबर्स को, किसी और पर्सन को फेवर किया बेटा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डायनेस्टिक सक्सेशन बेटा, ठीक है। तो मनी एंड मसल पावर। अब देखो, मनी एंड मसल पावर को यूज़ करके कैंडिडेट को अपने तरीके से मोल्ड कर दिया जाता है, उनको अपने ही हित में वोट डालने के लिए फोर्स किया जाता है। द पार्टीज टेंड टू नॉमिनेट दोज कैंडिडेट हु हैव और कैन रेज लॉट्स ऑफ मनी। इन सम केसेस पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल। देखो बेटा, कभी पार्टी तो है उन पार्टीज को वो मतलब जो उम्मीदवार के रूप में चुनती है जिसके पास पैसा होता है, या फिर क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है बेटा, ठीक है उनका। क्योंकि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो डरा धमका के वोट जो है अपने पक्ष में करवा लेते हैं, या फिर अपने मनी पावर यूज़ करके जो वोट है अपने जो है हिस्से में डलवाते हैं बेटा। एंड लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस की कमी पाई जाती है। इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइसेस टू द वोटर्स, पार्टीज मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। देखो बेटा, अब देखो जो मीनिंगफुल चॉइसेस हैं वो भी कम हो गई हैं, और वैसा नहीं है, क्योंकि वोटर को उनके जो माइंड है उनको मोल्ड कर दिया जाता है। जो भी इलेक्शन में उम्मीदवार उठते हैं वो उनको अलग अलग झांसे दे के अपने पार्टी के लिए वोट डालने के लिए मजबूर कर देते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है रिफॉर्मिंग द पॉलिटिकल पार्टीज। क्या रिफॉर्म किए गए पॉलिटिकल पार्टीज में? देन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्शन मेंबर्स फ्रॉम चेंजिंग पार्टी। देखो बेटा, बहुत सारे जो रिफॉर्म ऐसे किए गए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो मतलब पार्टी को जब चेंज करते हैं तो उसमें कोई ना कोई अमेंडमेंट होनी चाहिए बेटा। द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल।
सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐसा ऑर्डर पास किया जिसमें क्या है कि मनी एंड क्रिमिनल जो है केसेस, इनके मनी पावर यूज़ नहीं की जाती, ना की जाए, और क्रिमिनल जो है उनको भी उम्मीदवार के रूप में जो है इलेक्शन में खड़ा नहीं किया जा सकता। नाउ इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु contest election to file affidavit giving detail of his property and criminal cases pending against them। अब जब भी कोई भी उम्मीदवार इलेक्शन में खड़ा होता है तो उसको अपना पहले एफिडेविट देना पड़ता है इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, ताकि उसका जो क्रिमिनल जो रिकॉर्ड है या फिर उनका इनकम टैक्स रिटर्न है, वो सारा कुछ जो है उनकी इनकम है उनका पूरा ब्यौरा लिया जा सके, क्योंकि उस फॉर्म में पूरा का पूरा जो ब्यौरा लिया जाता है। ठीक है, तो अगर किसी के ऊपर भी क्रिमिनल केस शो होते हैं तो उनको टिकट नहीं दी जाती है। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। देखो स्टेट जो है वो फंड करता है जब भी इलेक्शंस होते हैं, तो जो पार्टी खड़ी होती है तो उनको स्टेट जो है वो भी फंड करता है बेटा, उनको पैसा देता है। The Election Commission passed an order making it necessary for political party to hold their organizational election and file their income tax return। देख बेटा, इलेक्शन कमीशन ये भी बोलता है अब कि जो भी इलेक्शन में खड़े होंगे तो उनको अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है उसकी फाइल भी है वो भी शो करनी पड़ेगी बेटा। A law should be made to regulate the internal affairs of political party। देखो इंटरनल पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो भी इंटरनल अफेयर्स होते हैं उनको रेगुलेट करना भी बहुत ज़रूरी है। एंड इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू गिव मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 ऑफ टिकट टू वुमेन कैंडिडेट। देखो ये भी ज़रूरी हो गया है, इलेक्शन कमीशन ने ये भी घोषित किया है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में से एक तो मिनिमम मेंबर्स को टिकट मिलनी चाहिए, दूसरा जो है 1/3 जो टिकट है वो वुमेन कैंडिडेट को मिलनी चाहिए बेटा। ठीक है, तो बहुत सारे जो है वुमेन कैंडिडेट जो हैं इलेक्शन में खड़ी होती हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में आगे बढ़ें, चाहे वो प्रेसिडेंट के रूप में आए बेटा। ठीक है, चाहे वो मेंबर्स के रूप में आए बेटा। मायावती देखो, सोनिया गांधी हैं या ममता बनर्जी हैं बेटा, और सुषमा स्वराज हैं। तो आपने देखे होंगे बहुत सारे जो लेडीज़ हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में बहुत ही सक्रिय रूप में काम करके गई भी हैं और कर भी रही हैं बेटा। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।